नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर अपने YouTube चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एवरेज के तमाम क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जिसकी रिपीट होने की दोस्त संभावना ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं जो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सोचने में ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा समय ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तमाम क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं दोस्त। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं टॉपिक। इससे पहले एवरेज का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन सेट प्रैक्टिस के तौर पे हमने 4 पार्ट किए हुए हैं। आज का चौथा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम आपको रिवीजन के तौर पे दोस्त हमने 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सके दोस्त। आप प्रैक्टिस कर सके कि जो हमने पढ़ा हुआ है दोस्त थ्योरी वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं दोस्त। तो चलिए, जो ये बैच एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, जीडी यानी जितने भी भर्तियां दोस्त लेटेस्ट है, सबको देख के ये दोस्त टॉपिक शुरू किया गया है, जिसमें आपको क्या करना है दोस्त, वीडियो को लाइक शेयर अपने मित्रों के पास कर देना है। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है दोस्त मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो टॉपिक है दोस्त इसी से रिलेटेड है। इसमें हम मिक्सचर एलिगेशन के एवरेज में भी कहीं कहीं आपको सिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है अपने मित्रों के पास। जितना जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। बहुत जल्द है दोस्त आपका 2100 सब्सक्राइबर होने वाला है। आपको क्या करना है, मिक्सचर एलिगेशन शुरू होने से पहले आपको 2100 सब्सक्राइबर पूरा कर लेना है। किसी हाल में वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त टॉपिक हम बिना देर किए हुए। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। एक गांठ बांध कर लिख लीजिए, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्त। हम चुन चुन के क्वेश्चन को करेंगे जो आपको एग्जाम में क्या हो रहा है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन है दोस्त। तो पहले हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार एग्जाम में क्या हो रहा है दोस्त, रिपीट हो रहा है। आप उसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय दोस्त व्यतीत कर दे रहे हैं। हम होटल से खर्चा से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बहुत शॉर्ट मेथड, जो आसान मेथड है दोस्त, उसमें आपको डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट है आपको प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है, वीडियो में जाके वहां देख सकते हैं। हम बात कर एग्जाम व्यू से कैसे सोचेंगे दोस्त, क्वेश्चन को कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो बता रहे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए। उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 32 रुपया खर्च किए, जबकि छठे ने सभी 6 के औसत से 80 रुपया खर्च किए। तो बताएं कि सभी ने कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च की है दोस्त। इस क्वेश्चन को बनाने का तमाम तरीका आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका एग्जाम व्यू से क्या होगा दोस्त, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है पेशेंस बना के, जिससे आपका क्या हो सके दोस्त, कंसेप्ट दोस्त क्लियर हो सके। इसमें और हमने क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्त। इस क्वेश्चन को आप मौखिक भी दोस्त बना सकते हैं, बशर्ते मेरे साथ आपको जुड़े रहना है दोस्त। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि 6 आदमी होटल में गए हैं दोस्त। कितना आदमी दोस्त, 6 आदमी होटल में गया है, जिसने 5 आदमी का किया है दोस्त 32 रुपया खर्चा किया। ठीक है, 5 आदमी कितना किया है दोस्त, 5 जो मैन है उसमें से कितना खर्चा किया है दोस्त, 32। हम की क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जबकि छठे व्यक्ति उसके औसत से 80 रुपया अधिक खर्चा किया है। जो छठे व्यक्ति है दोस्त, 5वें व्यक्ति के बाद जो छठा व्यक्ति है ज्यादा खर्चीला है, कमा के आया है बाहर से, वो क्या कर रहा है दोस्त, 80 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। तो हम क्या बोले कि यदि 80 रुपये एक्स्ट्रा वो बंदा खर्चा कर रहा है, तो हम कह रहे हैं उससे कि 80 रुपया जो तुम ज़्यादा कमा के आए हो तो खर्चा करने की जरूरत नहीं, अपनी औकात में रहो, खर्चा करने की तुमको जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्त, जो 80 रुपये जो खर्चा कर रहा था एक्स्ट्रा,
हम बोल रहे हैं उसके तुमको खर्चा नहीं करना है, हम जो ये 80 खर्चा तुम कर रहे हो हम 5 लोगों से खर्चा करवा देते हैं। तुम भी अपने औकात में रहो, तुम बराबर खर्चा करो, ज़्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको दोस्त। तो यहाँ 80 रुपया है दो, तो एवरेज से 80 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा था, तो उसको क्या करें हम 5 लोगों में बांट दिए। तो पर लोगों को कितना मिलेगा दोस्त, पर आदमी को कितना मिलेगा, 80 को 5 से भाग देंगे 16, यानी हर आदमी पर कितना पड़ेगा दोस्त, 16 रुपया पड़ेगा एक्स्ट्रा। जो 32 रुपया हर आदमी खर्चा कर रहा था, 16 रुपया हम क्या किए दोस्त, 80 जो छठा बंदा खर्चा कर रहा था उसको हम क्या कर दिए, 5 लोगों में डिवाइड कर दिए। पहले 32 कर रहा था 5 लोग, अब कितना करेगा दोस्त, 16 और एक्स्ट्रा करेगा, यानी कितना करेगा दोस्त, 48 करेगा दोस्त 5 लोग। और छठा बंदा भी कितना खर्चा किया है दोस्त, 48 से खर्चा किया है, क्योंकि 80 ज़्यादा कर रहा था खर्चा, हम उससे उठा के किसको दिए, 5 बंदे को दे दिए। तो अब कितना हो जाएगा दोस्त, 48 खर्चा हो जाएगा। और कितना बंदा हो जाएगा दोस्त, 5 बंदा पहले वाला, एक छठा बंदा, यानी 6 बंदा। तो 48 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 6 का 48 का कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 4, 6 चौका 24, 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। 28 यानी 288 रुपये का आ जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्त, इसलिए पेशेंस से बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर दबा के करते रहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो दोस्त, क्लियर हो सके। तो चलिए इसको छाप लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन में पैटर्न वही लगेगा दोस्त। 9 व्यक्ति होटल में भोजन करने के लिए गए, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने भोजन पर 12 रुपये खर्च किए, जबकि 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 8 रुपये अधिक खर्च किए। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगी दोस्त, रुपये में पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है 104, 105, 116, 117। आपको ऑप्शन दिया है दोस्त, हमको क्या करना है दोस्त, जो 9वें व्यक्ति है औसत से कितना खर्चा कर रहा है दोस्त, 8 रुपया अधिक खर्चा कर रहा है। तो 9 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया है दोस्त, 9 व्यक्तियों का एवरेज दिया हुआ है आपका, होटल में गए 8 व्यक्तियों का एवरेज दिया हुआ है 12 रुपया। जो 8 व्यक्ति है दोस्त आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। 8 जो व्यक्ति है दोस्त, 8 बंदा है आपका, तो 8 जो मैन है वो कितना खर्चा कर रहा था दोस्तों आपका, 12 रुपये एवरेज कर रहा है। 12 रुपये क्या कर रहा है दोस्त, एवरेज कर रहा है। लेकिन जो 9वां व्यक्ति खुरपाती बाहर से कमा के आया पैसा ज़्यादा, 2 नंबर का पैसा, वो क्या कर रहे हैं कि हम 8 रुपया अधिक खर्चा करेंगे, आप लोग के हिस्से से भी 8 रुपया अधिक खर्चा करेंगे, हर लोग के हिस्से से दोस्त। हम कहे कि आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, अधिक खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। आपको क्या करना है, 8 रुपये जो तुम अधिक खर्चा कर रहे हो आपको नहीं करना, अपने औकात में रहो, अपना खर्चा तुम खुद करो दोस्त। तो अब क्या होगा दोस्त, जो 9वें व्यक्ति था उसको क्या करेंगे, 8 जो व्यक्ति बचा हुआ था, 8 रुपये जो एक्स्ट्रा कर रहा है, 8 व्यक्तियों में क्या कर देंगे दोस्त, हम हिस्सा लगा देंगे। तो 8 व्यक्ति है दोस्त, 8 रुपये यदि हिस्सा लगाते हैं तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा दोस्त, 1 रुपया। एक व्यक्ति को क्या मिलेगा दोस्त, 1 रुपया, यानी एक व्यक्ति को 1 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। क्यों दोस्त, क्योंकि जो 9वां व्यक्ति खर्चा कर रहा था हम उसके हिस्से की खर्चा हम किनको बांट दिए दोस्त, 8 व्यक्तियों में बांट दिए। तो पहले 12 रुपया खर्चा हो रहा था दोस्त, पहले 12 रुपया खर्चा हो रहा था, अब 1 रुपया का हो जाएगा दोस्त और एक्स्ट्रा खर्चा होगा, यानी 13 रुपया खर्चा होगा दोस्त। कितने व्यक्तियों में दोस्त, 8 व्यक्ति तो ऑलरेडी 13 रुपया खर्चा करेगा, 9वां व्यक्ति भी ऑलरेडी 13 रुपया खर्चा कर रहा है, यानी कितने व्यक्ति दोस्त, 9 व्यक्ति, 9 मैन। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 13 गुना 9 यानी 117, यानी 117 रुपया क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल खर्चा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 4 में दिया है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट है, क्लियर हुआ। तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, जाके आप उसको प्रैक्टिस करिए। ये कंसेप्ट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। आज का तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें दोस्त। अंतिम संख्या कितना है दोस्त,
अंतिम संख्या आपका 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आप कि पहली 3 संख्या, यानी पहली संख्या दोस्त, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, जिसका एवरेज दिया है दोस्त आपका 16। 16 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 48 हो जाएगा। क्लियर? 48। आगे बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या कौन होगा दोस्त? अंतिम 3 संख्या बोल रहा है आपसे, 4 संख्या दिया है तो अंतिम 3 संख्या में क्या आ जाएगा दोस्त? दूसरी संख्या आ जाएगा, तीसरी संख्या आ जाएगा और चौथी संख्या आ जाएगा, जिसका एवरेज दिया है दोस्त 15। 15 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 45 हो जाएगा। क्लियर? 15 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अंतिम संख्या 20 है दोस्त, तो पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी। तो हमको क्या करना है दोस्त? इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब बचेगा दोस्त पहली या माइनस चौथी संख्या। पहली माइनस चौथी संख्या इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 45 में से 48 में से 45 घटाएंगे 3 बचेगा। क्लियर? 48 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त? 3 बचेगा। यदि अंतिम संख्या कितना दिया है दोस्त? 20 दिया। अंतिम संख्या का मतलब क्या हुआ दोस्त? कहने का मतलब आपका तीसरा संख्या, चौथा संख्या। तो यानी पहली संख्या हमको मालूम नहीं है दोस्त, पहली संख्या हमको मालूम नहीं है। अंतिम संख्या आपका 20 दिया हुआ है, इजकल टू 3 है। तो अंतिम पहली संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 20 माइनस में है दोस्त, यहाँ 20 माइनस में है आपका, उधर जाके क्या हो जाएगा? 20 प्लस में हो जाएगा। तो 20 दिन कितना हो जाएगा दोस्त? 23। यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 23। और 23 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में दिया है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्त। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर दिल चीर के दे तेरा इनाम होगा, दिल चीर के दे तेरा इनाम होगा। यहां आपको क्या करना है दोस्त? आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करें चार संख्याओं ए बी सी डी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। कह रहे 4 संख्या है दोस्त, जिसका एवरेज दिया हुआ है आपका 26। क्लियर? 4 संख्या है दोस्त, कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसका एवरेज दिया है दोस्त आपका 26। तो 26 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 26 दूनी 52, 52 दूनी कितना हो जाएगा? 104। यानी इसका योग कितना आ गया दोस्त? 4 संख्या का 104 आ गया दोस्त, 104 आ गया। आगे बोल रहा है आपसे कि ए और बी का औसत कितना दिया है दोस्त? ए और बी का औसत, यानी ए प्लस क्या दोस्त? ए प्लस बी का एवरेज आपका दिया हुआ है 19.5। तो 19 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? ए प्लस बी का योग, तो 19 दूनी 38, 39 हो जाएगा दोस्त। यानी ए प्लस बी का मान हमको मिल गया दोस्त 39, और चारों का मान है 104। तो यदि हम सी और डी का एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, सी और डी का एवरेज नहीं निकाल सकते हैं दोस्त, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए। निकाल सकते हैं। तो ए और बी का मान इसमें क्या कर देंगे दोस्त? पुट कर देंगे। यानी ए प्लस बी के जगह पर हम 39 पुट करते हैं, इजकल टू सी प्लस डी इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 39 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा 104 के साथ। कितना हो जाएगा? सी प्लस डी इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? सी प्लस डी इजकल टू 39 में हम क्या जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 39 में 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। क्लियर? 61 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 और 61 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 65। यानी सी प्लस डी का मान कितना आ गया दोस्त? आपका 65 आ गया। तो पूछ रहा है कि सी और डी का औसत पूछ रहा है दोस्त। औसत के लिए क्या करेंगे दोस्त? 2 से भाग दे देंगे। तो सी प्लस डी का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? 65/2। 65 कितना दोस्त? 2। कितना हो जाएगा? 32.5। अब 32.5 क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 3 में दिया है। क्लियर? क्लियर है कंसेप्ट?
एक और लास्ट सेट प्रैक्टिस का दोस्त बैच आएगा, जिसमें आपको तमाम तरह के आपको क्वेश्चन, मिक्सलिनियस क्वेश्चन और जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कराने वाले हैं। इसलिए आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं यानी जब तक चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपका सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप कंटिन्यूटी से अपना पढ़ाई जारी रख सके दोस्त। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे एक व्यक्ति का खर्चा फरवरी तथा मार्च महीने में 50,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका कुल खर्च 50,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक कुल औसत रुपये में क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। कह रहे एक व्यक्ति की खर्चा फरवरी से मार्च महीने में, फरवरी तथा मार्च महीने में 50,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी का खर्चा उसका 50,000 रुपया है तो फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तीनों का पूछ रहा है, एवरेज क्या होगा दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, ये भी रेलवे में पूछा हुआ है दोस्त। इसमें लिखा है कि आपका जनवरी फरवरी में उसका वेतन क्या हो रहा है, 50,000 बढ़ जा रहा है। जनवरी में 50 बढ़ रहा है, फरवरी में भी 50 आपका वेतन बढ़ रहा है। तो उसमें दिया है कि जनवरी का वेतन कितना है दोस्त, आपका 50,000 रुपया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं दोस्त जनवरी, जैसे क्या होगा जनवरी, इसका वेतन कितना था तो जनवरी में दोस्त 50,000, क्लियर, 50,000 रुपया। आगे फरवरी में क्या हो रहा है दोस्त, उसका वेतन 50,000 और बढ़ जा रहा है फरवरी में। तो कितना हो जा रहा है दोस्त, फरवरी में कितना हो जाएगा, 50,000 पहले से 50 और बढ़ जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 1 लाख, ज़्यादा नहीं ना लिखे है। आगे और बोल रहा है कि यदि मार्च में उसका वेतन क्या हो जा रहा है दोस्त, 50,000 और बढ़ जा रहा है। मार्च में भी 50,000 बढ़ जा रहा है, तो मार्च में कितना हो जाएगा दोस्त, 1 लाख है, 1,50,000 यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे कि जनवरी से मार्च तक का एवरेज क्या होगा। जनवरी से मार्च तक यानी जनवरी से मार्च तक का कुल कितना कमाई है दोस्त, उसको क्या करेंगे, 3 महीना में बांट देंगे। तो कुल यदि कमाई की बात करें तो कितना कमा रहा है दोस्त 3 महीने में, 3 महीने में कितना कमा रहा है टोटल बात करें तो हम जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी प्लस फरवरी या प्लस मार्च का मीनिंग कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 50,000 है, यहाँ कितना है दोस्त आपका 1 लाख है, यहाँ 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख कितना हो जाएगा दोस्त, 3 लाख हो जाएगा, क्लियर, 3 लाख हो जाएगा। यदि इसका एवरेज पूछ रहा है तो इसको क्या कर देंगे दोस्त, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे दोस्त, क्योंकि 3 महीने की एवरेज आपसे पूछ रहा है, क्लियर। भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 1 लाख। 1 लाख का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ए में दिया हुआ है। 2 और 2 3 5 0 5 0 लिखे हुए, सही है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए छाप लीजिए, अब वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। आइए, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आपको हमने कराए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि आप कंसेप्ट भूले नहीं, कंसेप्ट याद रखें हमेशा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 5 दोस्त क्रमागत संख्या है जिसका औसत कितना दिया है दोस्त, 100 दिया हुआ है। 5 क्रमागत संख्या है दोस्त जिसका औसत कितना है दोस्त, 100 है। मान लेते हैं 5 संख्या है तो 5 गोला बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 गोला बना लिए। जिसका दिया है दोस्त एवरेज दोस्त, तो एवरेज क्या होता है दोस्त, बीच वाली संख्या होता है, यानी कितना दिया है दोस्त, 100 दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया है दोस्त, 100 दिया है, क्लियर। एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, 100 दिया हुआ है। तो आगे क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको संख्या मालूम होना चाहिए। तो एवरेज तो 100 है, तो इसके आगे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 101 हो जाएगी। इससे बड़ी कितने होगा दोस्त, 102 हो जाएगा। पहले कितना हो जाएगा दोस्त, 99 हो जाएगा। यहाँ पहले क्या हो जाएगा दोस्त, 98 हो जाएगा। एवरेज कितना है दोस्त आपका, 100 है, तो 99 प्लस 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 200। अब 200 को 2 से भाग देंगे तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 100। ये क्या है, जो हमने संख्या माना है दोस्त, क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। आपको सेटिस्फाइड करके भी देख लेना है कि जो हमने माना है सही माना या नहीं माना है। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है
कि सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी कौन हो जाएगा दोस्त 102 और सबसे छोटी कौन हो जाएगा 98। इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त? तो वर्गों के अंतर के लिए क्या करेंगे दोस्त, 102 का स्क्वायर माइनस छोटी कौन है दोस्त 98 का स्क्वायर आपको कर लेना है। अंतर बता देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्त, 102 आप प्लस 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है ना दोस्त, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में लिखा है दोस्त बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है दोस्त। ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, फॉर्मूला में क्या है दोस्त गुना दिया हुआ है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 800। 800 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यदि सॉल्व करके आ रहा है या नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। 800 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ए में दिया हुआ। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है दोस्त आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यदि 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपया है, यदि उनमें 30 का औसत वेतन 120 रुपया है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। इससे आसान क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है दोस्त किसी एग्जाम में। ये क्वेश्चन यदि आप नहीं करते हैं तो आप एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दीजिए दोस्त। इतना सिंपल क्वेश्चन यदि आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है अभी तक, तो एग्जाम की तैयारी करना आप छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। कह रहे 50 श्रमिक है जिसका औसत 50 दोस्त श्रमिक है, इससे क्या हो जाएगा दोस्त श्रमिक जिसका एवरेज दिया है दोस्त 100, तो 100 गुना 50 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 5000 हो जाएगा। क्लियर। आगे बोल रहा है कि उनमें 30 का यानी 30 श्रमिक है दोस्त जिसका एवरेज दिया है दोस्त आपका 120। 120 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 12 36 डबल जीरो यानी 3600 हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे क्या दोस्त, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि शेष श्रमिकों का औसत वेतन। शेष श्रमिक कितना हो जाएगा दोस्त आपका 50 में से क्या करेंगे दोस्त 30 को माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। 20 श्रमिक जिसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त 5000 में से 3600 को माइनस करेंगे 1400 बचेगा। क्लियर। 1400 जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 से कटाएंगे कितना बचेगा दोस्त एक श्रमिक का क्या हो जाएगा दोस्त 70 रुपया हो जाएगा। और 70 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 2 में दिया हुआ है। यानी शेष श्रमिकों का औसत कितना हो जाएगा दोस्त 70 रुपया। यानी औसत क्या होता है दोस्त एक आदमी में पड़ने वाला रुपया एज एंड जितना भी चीज़ दिया है, यानी एक आदमी में कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं इसमें कोई 70 एवरेज आया तो किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 60 होगा, यानी इसके बीच यानी मेन बीच वाली संख्या होता है दोस्त, सबको जोड़ के भाग देते हैं तो वही एवरेज आता है। क्लियर है। नहीं तो शुरुआत वाला जाके वीडियो आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में करें 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्त, 4 क्रमागत सम संख्या है दोस्त 1 2 3 और 4 संख्या ले लिया दोस्त, क्रमागत सम संख्या है। तो एवरेज क्या होगा दोस्त, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा एवरेज, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा दोस्त एवरेज। कितना हो जाएगा, एवरेज आपका 27 दिया हुआ है। क्लियर। एवरेज कितना दिया है तो 27 दिया हुआ है। संख्या क्या है तो सम संख्या, संख्या क्या है तो सम संख्या है। तो आपको क्या करना है, यदि संख्या सम संख्या है दोस्त तो आपको क्या करना है, तो 27 के बाद सम संख्या कौन होगा दोस्त 28 हो जाएगा। 27 के बाद कौन हो जाएगा दोस्त 28 हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा दोस्त 30 हो जाएगा। 30 का हो जाएगा दोस्त। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ी कौन संख्या होगा दोस्त 30 हो जाएगा। 30 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप मौखिक भी बना सकते हैं, आपको नहीं तो पढ़िए। आर्य सवाल में कहीं कहीं देखते हैं ऑफलाइन के कोचिंग वाले
बनाते हैं इस क्वेश्चन को 10-10 मिनट तक समझाते हैं दोस्त। आपको समझना नहीं, आपको मेरे साथ बनने हैं, साथ रहना है, जुड़े रहना है। आप ऐसे क्वेश्चन मौखिक एग्जाम में आप बना सकते हैं दोस्त, मौखिक। क्लियर? यदि छोटी की बात करता है दोस्त, 28 से पहले क्या हो जाता, 26 हो जाता, इससे पहले क्या हो जाता दोस्त, 24 हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, बड़ी, आप 30 आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। सबसे पहले, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं हम लोग। कह रहे 3 संख्याओं में दूसरी पहली से 4 गुनी और तीसरी से दुगनी है, तो संख्याओं का औसत 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहे 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 4 गुनी, 3 संख्या है दोस्त, पहली संख्या मान लेते हैं यहाँ, दूसरी संख्या यहाँ, तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली जो संख्या है 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या के 4 गुनी, पहली संख्या के 4 गुनी मान लेते हैं कि इसको 1 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, इसके 4 गुना हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि तीसरी संख्या का दुगनी है, पहली संख्या, पहली ने दूसरी संख्या पहली के 4 गुनी, दूसरी संख्या पहली के 4 गुना है। क्लियर? और तीसरी के दुगनी है, तीसरी के दुगने, तीसरी कितना होना चाहिए दोस्त, 2 होना चाहिए, तब इसका क्या हो जाएगा दोस्त, ये 2 गुना हो जाएगा। इसका कितना गुना बोल रहा है दोस्त, 4 गुना बोल रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है कंसेप्ट? तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करे कि पहली संख्या का 4 गुना, तो ये 4 गुना हो गया, और तीसरी संख्या का 2 गुना। करे दूसरी संख्या पहली संख्या के 4 गुना और तीसरी संख्या के 2 गुना है। यहाँ क्लियर हुआ कंसेप्ट यहाँ पे? तो बोल रहे इसका औसत कितना है दोस्त, 7 है, तो इसका औसत का मतलब यानी 1 + 4 + 2, इसका औसत यानी 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत कितना दिया है दोस्त, 7 दिया है। 3 यहाँ बाटा में, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4 और 2 6 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट की मान यदि हम बात करें दोस्त, 7 यूनिट की मान, 7 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त आपका, 7। अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा दोस्त। यदि 1 यूनिट की बात करें हम दोस्त, 1 यूनिट की मान की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्त, ये 2 नंबर है। कितना यूनिट है तो 4 यूनिट। यदि 1 यूनिट का मान आपका कितना आया है दोस्त, 1 यूनिट का मान आपका 3 आया है, तो 4 यूनिट की मान बात करें हम, 4 यूनिट की मान बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्त, इधर 4 से गुना हो रहा है तो 3 में भी 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 12। अब 12 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ वहीं का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको छाप लीजिए। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त आज का, ये आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्त, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कर रहे कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगना और तीसरी संख्या के 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है दोस्त, सेम पैटर्न है। इसको आप वीडियो रोक के आप सॉल्व कर लीजिए, होमवर्क में दे दे कि सॉल्व कर दें, बोलिए सॉल्व कर दें। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहे 3 संख्या है दोस्त, मान लेते हैं कि पहली संख्या यहाँ है दोस्त, यहाँ दूसरी संख्या है, यहाँ तीसरी संख्या। ठीक है, कह रहे हैं कि दूसरी संख्या जो है मेरा पहली संख्या का कितना है दोस्त, दुगना है। पहली संख्या के कितना है दोस्त, पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या है दोस्त, दुगनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। दुगना है और तीसरी संख्या के 3 गुना है, तीसरी संख्या के 3 गुना, यानी तीसरी संख्या को हमने 2 माना है दोस्त, इसका 3 गुना की बात कर रहा है, तो हमको इसका 2 का 3 गुना लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। कह रहे हैं कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पहली के दुगुना, पहली के दुगुना,
तो पहली को यहाँ क्या मान लेते हैं दोस्त, 3 मान लेते हैं। पहली को क्या मान लेते हैं दोस्त, 3। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्त, दुगना हो जाएगा। पहली से दूसरी संख्या क्या है दोस्त, दुगनी है। दूसरी संख्या पहली से दुगना, दूसरी संख्या पहली से दुगना यहाँ हो रहा है, क्लियर। और तीसरी संख्या से 3 गुना, अरे तीसरी संख्या से यहाँ 3 गुना है। दो जो 6 का 3 गुना है दोस्त, क्लियर, 3 गुना है। तो कह रहे तीनों का औसत कितना दिया है आपका, 44 दिया है। तो एवरेज कितना दिया है दोस्त तीनों का, यानी 3 + 6 + 2, यानी तीनों का एवरेज दिया हुआ है आपका दोस्त 44 दिया हुआ है। 3 इधर बाटा में, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त, गुना में हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 44 गुना 3 हो जाएगा। यदि 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 यूनिट का मान, 11 चौक 44, 4 3 12, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। आपसे क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त, सबसे बड़ी कौन है दोस्त, 6 है, यानी 6 यूनिट। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 6 यूनिट का मान यदि बात करें हम दोस्त, यहाँ 6 से गुना हो रहा है, इधर इधर भी क्या कर देंगे दोस्त, 6 से गुना, यानी बर्छक कितना हो जाएगा, 72। अब 72 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट सारे लोग को? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।